और सही मामले में आप देखे जाओ तो ये ही राम राज्य की शुरुआत है, जहां पर शूद्रों को इसी तरह से मारा जाएगा। जिन मंदिरों में आप जा रहे हो वो लोग आप लोगों को शूद्र मानते हैं और शूद्र के साथ इसी तरह से व्यवहार होना चाहिए, ये इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं और उसी के ऊपर ये काम हो रहा है। गाय के काटने पर करनी सेना हो, ये बाकी के गोरक्षक हो, ये इतना बवाल करते हैं। आप जिंदा इंसान को मारा गया है, अब कहाँ है ये करनी सेना? जब परिवार कह रहा है कि हमारे परिवार के लोग आने वाले हैं, सुबह आने वाले हैं, तो इनको इतनी घाई क्या है? ऐसा क्या वो डेड बॉडी चीख चीख के क्या बताने वाली थी? यानी हाथरस का डीएम, हाथरस का सीपी एक डेड बॉडी से डर रहे हैं। ऐसा वो लाश क्या बताने वाली थी जिसको रात को ही जला दिया गया? एक लाश से डरते हो? इतनी घबराहट क्यों है यूपी पुलिस में कि वो एक लाश से भी डरने लग गई है? और इसलिए ये लाश चीख चीख कर दूसरे दिन बताने वाली थी कि इसके ऊपर गैंग रेप हुआ है। अगर इसका पोस्टमार्टम फिर से किया गया होता तो इस घटना का सबसे इंपॉर्टेंट जो सबूत है उसी को मिटा दिया है। कल को अगर बहुजन समाज के आंदोलन के वजह से अगर इस बच्ची का फिर से पोस्टमार्टम करने की मांग होती, न्यूट्रल और जो नॉन बीजेपी के लोग हैं, डॉक्टर्स हो, हॉस्पिटल हो, वहां से बीजेपी शासित हॉस्पिटल से नहीं, न्यूट्रल हॉस्पिटल से अगर हम लोग मांग करते तो इस बच्ची का रेप, गैंग रेप हुआ है ये सिद्ध हो जाता। और इसलिए ये सिद्ध ना हो इसलिए एसपी ने, डीवाईएसपी ने, वहां के डीएम ने इस सबूत को ही मिटा दिया है। इस सबूत को मिटा दिया। इन्होंने रात को चोरी छुपे वहां जाके इस बॉडी को जला दिया है। सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस इन्होंने मिटाया है और इसलिए इनको सह आरोपी किया जाए। और ये लोग जो कह रहे हैं कि आज यूपी में देख रहे हैं हम लोग कि किस तरह से घटनाएं हो रही है, जैसे अभी बलरामपुर में भी मुझे आपने बताया कि वहां पर भी इसी तरह की घटना घटित हुई है। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के सीएम का इस्तीफा लेना चाहिए और यहां पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भूमिका मेरी है। मैंने उस तरह का मेमोरेंडम प्रेसिडेंट के लिए तैयार किया हुआ है। हमें 15 दिन के बाद का समय मिला हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग ऑनलाइन ईमेल से हम उनको ये मेमोरेंडम कल भेज रहे हैं जिसमें ये सारी मांगे हैं। पहली मांग आज उन्होंने कहा है कि 25 लाख रुपए फैमिली को देते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं अंबेडकर परिवार की तरफ से 50 लाख रुपया देता हूं सीएम योगी को, इस्तीफा दे दो। 50 लाख रुपया मैं देता हूं, सीएम योगी ने सीएम पद का इस्तीफा देना चाहिए। हमको तुम्हारे 25 लाख रुपए नहीं चाहिए। आपकी नौकरी नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए। हमारे परिवार को, हमारे समाज को हम संभालने के लिए सक्षम है। पूरा देश नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग हमारे इस एक परिवार को संभाल सकते हैं। हमको इनके दया के ऊपर नहीं जीना है। हमारी जो मांगे है वो मांगे पूरी करो। पहली कि यहां पर स्पेशल कोर्ट का नियोजन होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट बैठना चाहिए, यहाँ के सीएम का इस्तीफा होना चाहिए। इस तरह की हम लोगों ने वहां पर मांगे रखी है। ये सारा है और ये जो पुलिस प्रशासन है इनको पार्टी बनाया जाए, सह आरोपी बनाया जाए। गाय इनका गोरक्षक, एक गाय मरती है तो पूरे देश में आप लोग बवाल करते हो। कहाँ है ये करनी सेना और ये बजरंग दल, गोरक्षक, ये सारे जो आरएसएस के अलग अलग विंग्स है, आरएसएस का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको जो ब्राह्मणों का जो राज हुआ करता था ये वापस लाने के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हिंदू बनाते हैं। क्या वाल्मीकि समाज आप लोग हिंदू बोलते हो ना? उनको, आपके देवी देवताओं को वो पूजते हैं, आपके मंदिरों को पैसा देते हैं, तो कहां है हिंदुओं की संगठना? कहां गई हिंदुओं की हिंदू महासभा? कहां है मोहन भागवत जो हिंदुओं का रहबर होने की बातें करता है? कहां है हिंदू राष्ट्र का संकल्पना रखने वाला नरेंद्र मोदी? कहां है हिंदुओं का सीएम? हिंदू के ऊपर हुआ है बलात्कार, तो हिंदू के ऊपर बलात्कार हुआ है तो हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं के संगठन कहां है? वाल्मीकि समाज को आज पता लग जाना चाहिए कि वो हिंदू नहीं है। ये सिर्फ उनको वोट लेने के लिए उनको हिंदू बनाया गया है। वो शूद्र है और शूद्रों को इस वर्ण व्यवस्था में कोई अधिकार नहीं है। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी बेटियां नौकरी करेंगी तो उनको इसी तरह से उनका रेप होगा, उनकी शिक्षा बंद होगी। ये मैसेज दे रहे हैं इस घटनाओं से
इसके पीछे मैसेज है। मैंने तभी कहा आपको, अगर किसी को खून करना है तो वो गोली मारेगा, चाकू घुसड़ेगा, लेकिन ये खून करने की इनकी मंशा नहीं है। ये मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को, इस देश के लोगों को मैसेज है इस बलात्कार से। और इसलिए ये हम लोगों को समय पर समझ जाना चाहिए और वाल्मीकि समाज को समझ जाना चाहिए कि जिनके देवी देवताओं को ये पूजते आ रहे हैं, उनके लोग आज इस वाल्मीकि समाज के पीछे क्यों खड़े नहीं हैं। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके ऊपर ये घटनाएं अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये एक संकेत है कि ये फिर से उसी 2500 सालों पहले की व्यवस्था फिर से एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं। कोई अगर शेड्यूल कास्ट का या शूद्र जिनको कहा गया था इनके मनुस्मृति के कानून में, अगर उन शूद्रों में से अगर कोई पढ़ लिख जाए, कोई अगर अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे, तो ये उनको इसी तरह से मारने का कानून उस किताब में लिखा हुआ है। तो ये उसी को रिवाइव कर रहे हैं। ये रिवाइव ऑफ मनुस्मृति चल रहा है इस देश में, रिवाइवल ऑफ मनुस्मृति चल रहा है। और अगर मनुस्मृति को जिंदा होना है तो संविधान को मरना होगा, और इसलिए ये संविधान को रोज हत्या संसद से चल रही है। किसानों का कानून बनाया गया, संविधान की हत्या है। लेबर लॉ बनाए गए, संविधान की हत्या है। नीट लागू कर दिया गया, संविधान की हत्या है। राम राज्य में कहा गया है कि शूद्रों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं होगा, और वही नीट कहता है कि आप 12वीं पास कैसे हो गए, इसके बाद हमारी नीट परीक्षा देनी होगी, इसमें पास हो गए तो ही आगे की पढ़ाई होगी। यह मनुस्मृति का कानून है। बीजेपी की नेता कंगना आप चुप क्यों है? जहां पर बीजेपी की शासन नहीं है, वहां पर आकर बीजेपी की ये नेता कंगना वहां पर आकर बीजेपी को बढ़ावा देने के काम कर रही है। तो यहां पर बीजेपी का शासन है, वहां पर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। जिन मंदिरों में आप जा रहे हो वो लोग आप लोगों को शूद्र मानते हैं, और शूद्र के साथ इसी तरह से व्यवहार होना चाहिए, ये इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं, और उसी के ऊपर ये काम हो रहा है। तो यहां पर पुलिस इतना बड़ा खेल खेल रही है, इतना बड़ा झूठ छुपाने का कोशिश कर रही है। इनके ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं बिठा रहे हो? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम किसको दे रहे हो? होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर को उसमें चेयरमैन बना रहे हो। अरे देश के होम मिनिस्टर पे जब कानून के केसेस चल रहे थे तो जजेस को मरवा दिया गया है इस देश में। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस लोया की डेथ कैसे हो गई, खुलवाओ जरा इसका सारा रिपोर्ट। तो ऐसे लोगों को आप, होम मिनिस्टर को आप एसआईटी के ऊपर बिठाओगे, क्या न्याय मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के टीम के माध्यम से कोई न्याय नहीं मिलेगा। सीबीआई जांच करवाओ इसके लिए। आप लोग उस पीड़ित को इस तरह से आप लोग ये सेट करना चाहते हो, एक उदाहरण सेट करना चाहते हो कि इस तरह से आप सवर्णों का वहां पर पुलिस थाने पे मोर्चा चला गया, तो दूसरे ही दिन एसपी ने ये सारी कार्रवाई शुरू की है। सवर्णों का मोर्चा आता है, ठाकुरों का मोर्चा आता है, तो आप उसको संज्ञान में लेकर हमारे बच्चों को जला रहे हो। सबसे पहली मांग तो यह है कि इन लोगों को सह आरोपी बनाया जाए। इन्होंने सबसे मुख्य एविडेंस इन लोगों ने नष्ट किया है, एसपी ने नष्ट किया है। इसको मीडिया